लोग जो है किशनगंज शहर की तरफ या फिर दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम चाहते हैं कि वो सा एजुकेशन उसी तर्ज पे जो दिल्ली में जो दिया जा रहा है वो उसी तर्ज पर एजुकेशन इस पवाखाली की सरजमीन पे दिया जाए बच्चों को। मेरा जैसे मानना है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। हम लोगों ने नवोदय से पढ़ाई की है, नवोदय किशनगंज, और उसके बाद जामिया मिल्लिया से हमारी पढ़ाई हुई है ग्रेजुएशन। पवाखाली के जो आसपास हैं वो एक बार सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कैंपस में आएँ और एक बार इस कैंपस को विज़िट करें। अगर वो लगता है कि नहीं सच में ये पवाखाली में ये स्कूल और स्कूलों से बेहतर है तो वो अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं। दोस्तों, हमारे सीमांचल में बेरोजगारी, अशिक्षा और पलायन इस कदर हावी है कि ये किसी से छुपी हुई नहीं है। जहाँ ये आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारे सीमांचल पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और हमारे बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। सीमांचल के सबसे पिछड़ने की वजह अशिक्षा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि अब धीरे धीरे जो नए जनरेशन है ये शिक्षा की ओर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी कि यूँ कहें कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में यानी कि हमारे सीमांचल में अशिक्षा दूर हो सकती है, और जब अशिक्षा दूर होगी तो हमारे समाज में बेरोजगारी दूर होगी और पलायन भी दूर होगी। जब बेरोजगारी और पलायन दूर होगी तो फिर खुशहाली आएगी। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वह है शिक्षा पर। हमें बेहतर शिक्षा मिले ये हमें प्रयास करना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बेहतर शिक्षा कैसे मिले, कौन सा स्कूल में जाएं तो हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिला के पवाखाली में एक बेहतरीन स्कूल का भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया। इस स्कूल में दिल्ली मॉडल पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, जहाँ एक आयाम हासिल कर लिया है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि सीमांचल में रहकर के दिल्ली की तरह शिक्षा कैसे हासिल किया जाए। तो आपको बता दूं कि पवाखाली में जिस स्कूल का उद्घाटन हुआ है उसमें दिल्ली की तर्ज पर ही यहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। जी हाँ, इस स्कूल की विधि व्यवस्था और मैनेजमेंट इतना बेहतरीन है कि आपके जाने भर से आपका मन लग जाएगा। जब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए सभी लोग एजुकेटेड टीचरों को वहाँ रखा गया है। जहाँ ये क्षेत्र वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी की बात है कि पवाखाली जैसे छोटे से शहर में इस तरीके के बेहतरीन मैनेजमेंट वाला स्कूल का उद्घाटन किया गया। हम विजुअल के सहारे आपको स्कूल कैंपस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद मेराज सहित कई जिम्मेदारों ने केडीवी लाइव के साथ बात करके अहम जानकारी दी है। आपको बता दूं कि ये स्कूल पवाखाली के डाक बंगला चौक न्यू पेट्रोल पंप के समीप है। जहाँ इस स्कूल के कई ब्रांच दिल्ली, मुंबई इत्यादि जगहों पर पहले से ही चल रहे हैं। इस स्कूल में एक तरफ जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है तो वहीं खेलकूद और स्किल डेवलप में भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जहां खास करके बच्चों की सुरक्षा को लेकर के बेहतर सतर्कता बरती जाती है। बच्चों को घर जैसा एक वातावरण तो मिलता ही है, जैसे साथ ही साथ अपनापन भी लगता है। बच्चे खुशी खुशी स्कूल आने को रेडी रहते हैं। तो चलिए आगे हम आपको दीगर चीजों से रूबरू करवाते हैं। आप वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मुबारकबाद। बेहतरीन स्कूल का आप लोगों ने वो किया है और काफ़ी बेहतर प्रोग्राम रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हमारे कैंपस ड्यून स्कूल पवाखाली में आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और स्कूल के बारे में ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये स्कूल है नर्सरी से लेकर 12th तक। हमारे स्कूल का नाम है ड्यून स्कूल। ये एक ऐसा ब्रांच है जो दिल्ली बेस्ड ब्रांच है। हमारे इससे पहले दिल्ली में 2 ब्रांचेज चल रहे हैं और ये तीसरा ब्रांच जो है पवाखाली में खुला है। तो हम लोग हमारा ये कोशिश रहेगी कि इस स्कूल को जो है, क्योंकि हमारे इलाके में ग्रामीण इलाका है, इस इलाके में जो रूरल टैलेंट है उसको हमें निखारना है, नर्चर द रूरल टैलेंट। दूसरा ये है कि जो स्पेस है कि लोग जो है किशनगंज शहर की तरफ या फिर दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम चाहते हैं कि वो सा एजुकेशन उसी तर्ज पे जो दिल्ली में जो दिया जा रहा है वो उसी तर्ज पर एजुकेशन इस पवाखाली की सरजमीन पे दिया जाए बच्चों को। शिक्षा को लेकर क्या सोच रखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं? शिक्षा के बारे में ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, मेरा जैसे मानना है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हर जगह के बच्चों को हम आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हमारा एक विज़न है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों भाई हम लोगों ने नवोदय से पढ़ाई की है, नवोदय किशनगंज, और उसके बाद जामिया मिल्लिया से हमारी पढ़ाई हुई है ग्रेजुएशन, जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। तो हमारा विज़न ये है कि जो बच्चे गाँव देहातों में उसको आगे तक कैसे लेके जाया जाए उसको। हम चाहेंगे थोड़ा सा इस एड्रेस को आप सरल भाषा में समझा दें कि जो लोग पवाखाली से दूर के हैं अगर वो भी आना चाहे तो वो डायरेक्ट पहुंच जाए। हमारा एड्रेस है पवाखाली
LRP चौक, जिसे कि डाक बंगला चौक कहते हैं, डाक बंगला चौक से LRP, इस LRP चौक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रास्ता निकल के गया है पेट भरी की तरफ, और ये भी कह सकते हैं कि ठाकुरगंज रोड, ठाकुरगंज की तरफ जो रास्ता गई है उसकी दिशा में NH 327 जो रास्ता है उसके तरफ हमारा ये स्कूल का लोकेशन है। एडमिशन स्टार्ट हुआ है? जी, एडमिशन हुआ है। हम लोगों ने एडमिशन काफ़ी मुश्किल से अभी 10 दिन हुए हमारे यहाँ बैठने को, लेकिन इस एडमिशन जो लगभग 20 से 25 एडमिशन हो चुका है अब तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो रहे हैं। जो लोग पवाखाली के अगल बगल में होंगे, अगर वो चाहे कि आपके यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन कराए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पवाखाली के जो आसपास हैं वो एक बार सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कैंपस में आएँ और एक बार इस कैंपस को विज़िट करें। अगर वो लगता है कि नहीं सच में ये पवाखाली में ये स्कूल और स्कूलों से बेहतर है, तो वो अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं। अभी जो हमारे स्कूल का जो है 100 स्टूडेंट जो 100 एडमिशन फ्री चल रहा है। अभी जो बच्चे अभी एडमिशन लेंगे, एडमिशन फ्री है, निःशुल्क है। 100 बच्चों का एडमिशन फ्री है? जी बिल्कुल। उसके बाद जो चार्जेस हैं वो चार्जेस लगेंगे। अच्छा, जो बच्चे दूर के होंगे तो तो नहीं पाएंगे, उसके लिए हॉस्टल की सुविधा है? जी, हॉस्टल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हॉस्टल्स हमारे पास हैं। इसके साथ साथ हमारे बस भी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को लाने ले जाने के लिए। आखिर में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे कैंपस में लोग आए, सबसे पहले हम उन सब का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कैंपस ये तीसरा कैंपस है हमारा। सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे कैंपस में एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। आपके बच्चों का एक सुनहरा भविष्य के लिए हम एक नया कैंपस खोले हैं, आप सारे लोगों के लिए। क्या नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मेराज आलम, मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ, ड्यूनी स्कूल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब जानते हैं कि आज हमारा स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी है और इसी के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। और ओपनिंग सेरेमनी है तो मैं आपको स्कूल के सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल्स में किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरीके से हम लोग इस ब्रांच में काम करने जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग हमें जानते हैं हमारा स्कूल ड्यून स्कूल दिल्ली में चल रहा है। अब हमने अपना ब्रांच किशनगंज के पवाखाली में स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा जो मेन मोटो रहेगा स्कूल को लेकर, वो रहेगा कि क्वालिटी एजुकेशन किस तरीके से हम प्रोवाइड करें। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी हैं सब अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, बट हम अपनी कोशिश में हैं कि हम डिफ्रेंशिएट करें और हम बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप जब हमारा जो भी प्रोस्पेक्टस है उसमें आप देखेंगे बैक में हमारी टीम का इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो भी हमारे टीम में लोग हैं ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और सब लोग हम 10-12 सालों से एजुकेशन की फील्ड में ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैटर ये करता है कि जैसे आप एक स्कूल में बुक्स का सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, सिलेबस किस तरीके से रखा जा रहा है, ये मैटर करता है और ये हम अच्छी तरीके से इसका सिलेक्शन कर रहे हैं। और जो हमारा एक लेवल ऑफ एजुकेशन हमें मेंटेन करना चाहिए, हम उसको मेंटेन करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप इस इलाके में देखेंगे भी, जब हमारा स्कूल रन होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अलग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सबसे बस हमारी गुजारिश ये है, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप पहले हमारे सिस्टम को समझिए। एक बार यहाँ जो लोग आप लोग आए हैं, आप अपने जानने वालों को विजिट कराएं, लोग यहाँ पर आकर देखें कि हमारा क्या मिशन है, हम किस बेस पे अपना काम कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर जो भी आप लोगों ने विजिट किया होगा, लाइक हमारा प्ले सेक्शन है। प्ले सेक्शन में छोटे बच्चों का जो इन्वायरमेंट है वो हमने अलग देने की कोशिश की है। नॉर्मली क्या होता है कि नर्सरी टू 12 सिमिलर पैटर्न पे वर्क होता है, बट यहाँ पे आप देखिएगा हमारा जो प्ले सेक्शन है वो छोटे बच्चों के अलग तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि छोटे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा फोकस होता है। वहीं अगर हायर क्लासेस के बच्चे हैं उनका अलग वे है, उनका भी आप एक बार विजिट करिए। उनको जिस तरीके से मतलब साइंस और अलग फील्ड्स में किस तरीके से उनको प्रमोट कर सकते हैं, उन चीज़ों में आपको सेटअप में दिखेगा। और मोस्टली हर बच्चों का अपना एम होता है आगे हमें क्या करना है। हम उस चीज़ को एनहांस करने के लिए रेगुलरली यहाँ पर उनके सेमिनार्स कराएंगे,
मोस्टली हम उस फील्ड के लोगों को लाएंगे ताकि उनको समझाएं और उस फील्ड में उनको आगे के लिए गाइड करें। क्योंकि कोई भी बच्चा अभी हमारे पास 5th 6th 7th में है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट कुछ भी अभी तो नहीं बन जाएगा, लेकिन आगे के लिए उनका एम होता है और वो चाहते हैं कि हमें इसमें प्रॉपर नॉलेज मिले। काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को, तो इस पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। बच्चों को हम अभी से इसमें नर्चर करने की कोशिश करेंगे। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम आपको इस एरिया में बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज है वो इस एरिया में बॉयज एंड गर्ल्स के दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज हैं। एंड पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होगा। जो भी दूर के आसपास के बच्चे आना चाहेंगे उनको वैन प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल की तरफ से। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हम प्रॉपर तरीके से आपको देंगे। एंड और सबसे ज्यादा ऑब्वियसली हम जब बात गर्ल्स की कर रहे हैं तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो गर्ल्स सेफ्टी के लिए हम जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है उन चीजों को फुलफिल करेंगे। अगर हमें गार्ड रखना है या फिर आपका फुल सीसीटीवी सर्विलेंस है, इन चीजों का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक अलग लेवल का स्कूल देखने को मिलेगा आपके इलाके में। इसके लिए हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है। सिर्फ यहीं की टीम नहीं, दिल्ली की टीम भी जो है इसमें लगे हुए। हम लोग शुरू से हमने मेहनत किया हुआ है कि किस तरीके से हमको इसको बेहतर करें यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं। और आपको बता दें कि हमारा स्कूल यहाँ पर है, बट सारे करिकुलम जो हमारे दिल्ली के सेंटर में चल रहा है वैसे ही सिमिलर वे में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि जो भी चीजें हों बच्चों को जो वहाँ पे एक लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वही यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाए। जो हम मेहनत वहाँ कर रहे हैं, जो बच्चों को जो करिकुलम दे रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर भी सिमिलर वे में करें। तो जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं और खासकर ये इलाका उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चों को जब बाहर भेजना होता है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंसेस भी होते हैं और फिर उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको अलग अलग जगहों पे भी जाना पड़ता है। जब आपके ही टाउन में, आपके सिटी में आपको एक अच्छा स्कूल मिल जाए तो आप घर के पास में रहकर अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। यहाँ के पेरेंट्स इन चीज़ों का ध्यान दें, आप लोग देखें और आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के कुछ भी नहीं होता है। हमारा काम है बच्चों को कुछ घंटे जो हमारे पास होता है, बच्चे हमारे पास होते हैं, उसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट उसके बाद आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह हम आपके बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा और आगे फिर हम रेगुलरली यहाँ पर विजिट करेंगे। मेरी तो यही कोशिश रहेगी, अभी इनॉग्रेट करने के लिए आए हुए थे और भी जाना होगा क्योंकि हमारे वहाँ के स्कूल, दिल्ली के स्कूल में बहुत ज़्यादा काम है, बट रेगुलरली यहाँ विजिट करते रहेंगे ताकि यहाँ के जो भी हमारा स्कूल का क्वालिटी मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पे हम लोग रेगुलरली वर्क करते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच आप सबके आने के लिए। आप सब ने हमें वक्त दिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।